दिल्ली ब्रेकिंग, आज से 45 प्लस एज ग्रुप वालों का वैक्सीनेशन दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिफ्ट कर दिया गया है। 45 प्लस के लिए बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वॉक इन वैक्सीनेशन किया जा रहा है। हमें बस केंद्र सरकार से और वैक्सीन चाहिए। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। दिल्ली सरकार ने 45 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए भी वैक्सीन का प्रोग्राम बहुत तेजी से चलाया है और 45 वर्ष से नीचे के लोगों के लिए भी वैक्सीन का प्रोग्राम बहुत तेजी से चलाया है। आज से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 45 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए जो वैक्सीन का प्रोग्राम चल रहा था पहले हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज में, उसको भी वहां शिफ्ट करना शुरू कर दिया गया है और बहुत स्मूथ वो फंक्शन कर रहा है। वहां बाकायदा हम लोगों का वॉक इन, यानी कि जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है उसका भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो ये बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है। इसमें केंद्र सरकार से भी हमें सहयोग की अपेक्षा है और हमें और वैक्सीन चाहिए। मैंने आज भारत सरकार को चिट्ठी लिखी है जिसमें उनसे मैंने 3 रिक्वेस्ट की। मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट किया है कि 18 से 45 साल के लोगों के लिए भी हमें और वैक्सीन उपलब्ध कराएं, जैसे कि आप हमें 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए करा रहे हैं। उसको सरकार खरीदने को तैयार है, लेकिन उपलब्ध तो कराएं और कम से कम उतनी तो उपलब्ध कराएं जितनी 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए दी जा रही है। क्योंकि 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए जैसे आपने अभी 3,83,000 और दी है, तो वैसे ही 45 साल से छोटे उम्र के लोगों के लिए भी आप हमें 3,83,000 या 4 लाख वैक्सीन और दे दें तो हम इतने लोगों को साथ साथ और लगा सकते हैं। वरना हमें 4 दिन के अंदर अंदर अपने ये सेंटर्स बंद करने पड़ेंगे। आज से 3 दिन में हमको 18 से 45 सेंटर, 18 से 45 उम्र के वर्ग के लिए जितने हमने वैक्सीनेशन सेंटर खोले थे, ये अब खाली पड़ जाएंगे। इसके बाद हमको ये बंद करने पड़ेंगे। तो पहला रिक्वेस्ट तो उनसे ये किया है कि आप हमें जितनी वैक्सीन हमें 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए दे रहे हैं, कम से कम उतनी वैक्सीन हमें 45 साल से कम उम्र के लोगों के लिए भी उपलब्ध कराएं। पहले तो रिक्वेस्ट ये है। दूसरा हमने रिक्वेस्ट किया है, हम समझते हैं कि वैक्सीन का प्रोडक्शन अभी एक समस्या है, उसमें मैनेजमेंट में जो भी कमी रह गई, लेकिन है। जितनी भी वैक्सीन देश में अब बन रही है, दोनों कंपनियां जितनी वैक्सीन बना रहे हैं, उसका एलोकेशन केंद्र सरकार कर रही है। 50% लेके 45 ईयर्स के लिए अपने आप देती है और 50% कहती है राज्य सरकार खरीद ले। तो इसका एलोकेशन का पूरा डेटा सार्वजनिक हो, इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि किस राज्य को 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए कितनी वैक्सीन दी है, 45 साल से नीचे के लोगों के लिए कितनी वैक्सीन दी है। वो एलोकेशन का डेटा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और इसमें भी क्योंकि अभी दिल्ली के लिए सरकारी सिस्टम में कितनी जा रही है और प्राइवेट में कितनी जा रही है, ये भी जानना जरूरी है। तो अगर कंपनियां प्राइवेट को सप्लाई कर रही हैं तो हमें ये भी बताती रहें कि उन्होंने सरकार को कितना दिया है, प्राइवेट को कितना दिया है पूरे देश में। तो ये पूरे देश का ये डेटा सार्वजनिक रहे, किस राज्य को कितनी वैक्सीन मिल रही है, उसमें से कितनी सरकारी सिस्टम को मिल रही है, कितनी प्राइवेट सिस्टम को मिल रही है। ये सार्वजनिक होना बहुत जरूरी है, इसमें ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। जिस तरह से ऑक्सीजन के एलोकेशन को लेकर केंद्र सरकार ने ट्रांसपेरेंसी बरती और हर एक राज्य का डेटा हर एक राज्य को पता है कि उसके हिस्से में इतनी ऑक्सीजन आई या आ रही है, वैसे ही सब राज्यों का वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा भी, अलॉटमेंट का डेटा भी पूरा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और तीसरी चीज हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि जिस तरह से आपने हमें चिट्ठी लिख के ये बताया है कि मई के महीने में हम आपको 45 ईयर की इतनी वैक्सीन देंगे, तो उसी तरह से जून और जुलाई का भी बता दें, ताकि हम फिर अपना पूरा प्रोग्राम, अपना पूरा सिस्टम उसी हिसाब से बना लें। हम अपनी पूरी योजना इसके हिसाब से बना लें कि हम मई के साथ साथ जून और जुलाई में भी कितने लोगों को और किस तरह के कितने सेंटर्स खोलने की जरूरत पड़ेगी, कितने सेंटर्स हम चलाएंगे, ये सब हम अपना प्रोग्राम बना के रखें।